स्वामी जी देखिए, आज थायराइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल, आयोडीन का इम्बैलेंस हो जाना या ऑटो इम्यून का ट्रिगर होना? तो योग के साथ साथ जरा स्वामी जी लोगों को समझाइए। देखो, इसका कारण एक तो बताता हूं, विरुद्ध आहार। लोग रात को दही छाछ आदि खाते हैं, इससे थायराइड हो रहा है। फ्रिज की चीजें खाते हैं, इससे थायराइड हो रहा है। लोग पैक फूड, जंक फूड खा रहे हैं, इससे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। जितना भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, ये सिंथेटिक लाइफ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद पूरी नहीं आ रही, लोगों को स्ट्रेस बहुत रह रहा है, उससे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। और गले की एक्सरसाइज नहीं करते। अरे रोज कम से कम 3 बार तो कर लो उज्जाई। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, होल्ड करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, सिंहासन करना थोड़ा। ये सिंहासन। फिर ये दोनों पैरों में अंगूठे के नीचे यहाँ पर ये दबाना, यहाँ ये ऐसे ऐसे दोनों पैरों में यहाँ से ये दबाना, और दोनों हाथों में भी ऐसे ही ये अंगूठे के नीचे यहाँ से दबाना। और धनिया की चटनी खा लो। और धनिया का ही हमने ये कोरी घनवटी बना दी, कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी, धनिया की कोकर की गोली। ये थायरोग्रिड 2-2 गोली दे देते हैं। पहले हम त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्ट आदि देते थे, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं। और मैंने देखा बहुत से लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं, खाली कपाल भाती से, उज्जाई से, सिंहासन से, उष्टासन से, सर्वांगासन, हलासन से, एक्यूप्रेशर का पॉइंट, इसी से ही हाइपो हाइपर दोनों तरह का थायराइड दूर हो जाता है। न तो बहुत दुबले पतले, न बहुत ठाड़े तगड़े, न तो जाड़ा जाड़ी, गुंडा गुंडी, डुम्मा डुम्मी, मोटा मोटी, फेटा फेटी नहीं, और न ही कोई दुबलापन। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, थायराइड के प्रॉब्लम से तो आंखें बाहर तक आ जाती हैं। उसके लिए आंखों का भी पॉइंट दबा देते हैं, आईग्रिड भी दे देते हैं। फिर थायराइड की प्रॉब्लम से हार्ट की भी प्रॉब्लम आती है। ये उष्टासन, सर्वांगासन, हलासन पहले बता चुके, और सिंहासन, उज्जाई आदि। और हार्ट के लिए तो फिर ना ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये फिर ये, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और ये गोमुखासन बड़ा ही जबरदस्त है। और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट, कार्डियोग्रिड, फ्रेश हृदयामृत। बहुत लोगों को हार्ट पर बहुत बुरा असर आता है, फिर वर्टिगो होने लगता है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ भुजंगासन और मरकटासन करना देते। तो ये थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, आंखें बाहर आ जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो हो जाता है, तो मेदाओटी, मेमोरी, ओमेगा भी देना पड़ता है। तो ऐसे सारे उपाय हम रोज बताते हैं, एक एक डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को मिटाते हैं जी। और एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के एडवर्स इफेक्ट से लोगों को बचाते हैं। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज की ओर हम अपने जड़ों से जोड़ते हैं, और रोगों को भी जड़ से मिटाते हैं। जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण करते हैं। माने सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक इलाज वी आर प्रोवाइडिंग हियर, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल ट्रीटमेंट, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, बहुत कुछ है। तो जीवन के उपचार से लेकर के उनको हम आत्म साक्षात्कार के राह पर लेके आते हैं। माने आरोग्य तो देती है, उनको बोलते हैं आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, शिवो हम की अनुभूति कराते हैं। और आत्मा शिव रूप है, शरीर प्रकृति रूप है, उमा महेश्वर का संघात है। ये लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, रुक्मिणी कृष्ण, राधा कृष्ण का संघात है, समन्वय है ये जीवन। ऐसे ही शिव शक्ति का समन्वय करा करके हम लोगों को आरोग्य भी दे रहे हैं, व्याधि से मुक्ति दिला रहे हैं, समाधि दिला रहे हैं, और समाधान की स्थिति में जीने के लिए हर रोज प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं आश्वस्त हूँ, भारत एक दिन रोग मुक्त अवश्य होगा। सब रोगों से, सब विकारों से, और सारी कुभावनाओं से, जीवन की कुप्रबंधनों से, सब प्रकार की विद्रूपताओं से मुक्त होंगे।
हम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर पुण्यदान यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में प्रतिष्ठित होंगे। आत्म योग में अध्यात्म योग में हम योग हम में हम राम कृष्ण हनुमान शिव में राम कृष्ण हनुमान शिव हम में भगवती हम में प्रतिष्ठित होगी। जी मेरी भगवती स्वरूपा बहन